अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छा, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज आपका इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ। हमारी ये यूनिवर्सिटी की तरफ से एक असाइनमेंट है जिसके सिलसिले में आपसे मुलाकात की है। तो अगर आप इजाज़त दें तो शुरू करूँ। जी बिल्कुल जी, इट्स वेरी ऑनर। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि आप कुछ थोड़ा सा अपने बारे में और अपने बिजनेस के बारे में इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना। मेरा नाम मोहम्मद फैसल है और मैं अहमद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का सीईओ हूँ। हमारी जो कंपनी है इसमें हम 3 किस्म के बिज़नेस करते हैं। एक हम फूड एक्सपोर्ट करते हैं ठीक हो और गया। कुछ पैकेजिंग मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। और दूसरा बिज़नेस जो है वो हमारा, हम पैकेजिंग मटेरियल कुछ अपनी प्रोडक्शन इन हाउस बनाते भी हैं, ठीक है। और उसी में हम कुछ नई नई पैकेजिंग जो है वो अपने सिस्टम में ऐड करते रहते हैं। तीसरा हमारा जो बिज़नेस है वो कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। मतलब हम घर वगैरह बना के या इस तरह की चीज़ों को बना के सेल करते हैं। लेकिन फिल वक्त सम हो कुछ रीजंस की वजह से हमने वो बिज़नेस अभी थोड़ा सा स्लो किया हुआ है। और इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपका बिजनेस है वो आपने स्टार्टअप लिया कहाँ से? आप शुरू से ही इन द फील्ड ऑफ बिजनेस हैं या क्या आपकी स्ट्रगल रही है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? आपकी क्या स्टोरी है वो जानना चाहेंगे। इसमें ऐसा है कि स्टार्टिंग में तो हम ये सब बिजनेसेस नहीं कर रहे थे। मेरा एक छोटा सा बिज़नेस था कार्बोरेटेड बॉक्स मेकिंग फैक्ट्री का। तो उसमें हम कह लें कि एक आम जिस तरह इंडस्ट्री के यूज़ के लिए कार्बोरेटेड बॉक्स कार्टन वगैरह बनाते हैं, हम सिर्फ वो बना रहे थे। अच्छा, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मुझे एक्चुअली वो काम करने में ना कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। इसकी अभी रीज़न क्या थी और क्या मामला थे इसके पीछे बिहाइंड द सीन। मेरा ये मानना या मेरा ये कहना या मेरी फ़िलासफ़ी ये है कि इंसान को कोई भी बिज़नेस या काम करने से पहले ना अपने आप को जांच लेना चाहिए कि वो उसके जो अंदर से जो मामला हैं वो क्या हैं। किस इधर फील्ड को वो किस पसंद करता है? फील्ड भी आप ये कह सकते हैं इसको, या यूँ कह लें आप इसको कि वो उसकी जो थिंकिंग्स हैं वो कैसी हैं। ठीक हो गया। सपोज़ मैं आपको अपनी मिसाल दूं, अगर आप मुझे कोई भी एक जॉब ऐसी दें कि आपने 9 to 5 काम करना है और कंटिन्यूसली वही काम करते रहना है, तो शायद मैं उस काम को बहुत अच्छे से ना कर पाऊँ। या ये भी हो सकता है कि 5-6 दिन के बाद वही मैं ऑफिस को ख़राब करना शुरू कर दूँ। लेकिन अगर कोई मुझे आप ऐसी जॉब दें या ऐसा मामला का काम करें जिसमें डेवलपमेंट के काम हो, जिसमें नई नई इनोवेशंस लेके आनी हो, तो वो शायद मैं 18-18 घंटे भी काम करूँ और वो आपको अच्छे से काम करके दे दूँ। तो इसी तरह जो बॉक्स मेकिंग का जो सिलसिला था, उसमें कोई नई इनोवेशन या नई नई चीज़ें कोई करने वाली थी नहीं, या नई डेवलपमेंट एक ही लाइन के ऊपर मामला चलते जा रहे थे। तो जो पैकेजिंग का बिज़नेस है, जो दूसरा प्लास्टिक की तरफ आने का या एक्सपोर्ट की तरफ जाने का, तो फिर मैंने, क्योंकि सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को जांचें पहले, तो मैंने अपने आप को ये असेस किया कि मैं ऐसी जॉब के लिए, ऐसे काम के लिए नहीं बना जो रूटीन में किया जाते। मतलब नई नई डेवलपमेंट करना जो है वो मुझे अंदर से उस चीज़ की आवाज़ें आती थी। तो इसलिए फिर हमने जो मुख्तलिफ़ किस्म के डायरेक्शंस हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बिज़नेस हैं, उनको बड़े छोटे सेटअप से स्टार्ट किया। फिर वो आहिस्ता मामला करते करते आज अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए इस बात को। तो 22 साल पहले हमने बॉक्स मेकिंग का यूनिट स्टार्ट किया था। आज वो हम खुद से रन नहीं कर रहे, लेकिन जो दूसरे पैकेजिंग के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 4 यूनिट वो हैं, और कुछ फूड एक्सपोर्ट के मामला हैं, और कंस्ट्रक्शन का जैसे मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा सा भी हमारा अभी फिल वक्त किसी वजूहत की वजह से पॉज किया हुआ, हम उसको टाइम नहीं दे पा रहे यूँ कह लें। ठीक हो गया। जो फूड एक्सपोर्ट का आपका काम है, थोड़ा सा आप उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें? अच्छा, फूड एक्सपोर्ट से पहले जानना ये है कि जो हम फूड एक्सपोर्ट के बिज़नेस की तरफ कैसे आए, क्योंकि हमारा जो पहला बिज़नेस था वो हम पैकेजिंग का बिज़नेस कर रहे थे, जिसमें बॉक्स मेकिंग भी एक पैकेजिंग की तरफ आती है। तो जब मैं इनोवेशन की तरफ गया, मतलब उसमें कोई जिद्दत लाने की तरफ, तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो प्लास्टिक की फील्ड है या प्लास्टिक पैकेजिंग है, उसमें बहुत ज़्यादा अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें नई टेक्नोलॉजी की लेके आया, जिसमें मतलब एक खूबसूरत किस्म के बैग थे, रीयूजेबल बैग थे, ज़िपर बैग थे, इस तरह के काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने उसमें मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई। अच्छा, जब मैंने ये इंट्रोड्यूस करवाई तो मैंने देखा कि वो जो ज़्यादा पैकेजिंग यूज़ होती है वो फूड के सेक्टर में यूज़ होती है, और फूड के सेक्टर को बहुत सारी ऐसी पैकेजिंग की ज़रूरत है, और
बहुत सारी फूड इस वजह से भी ख़राब हो जाती है कि उसको एक अच्छी पैकेजिंग नहीं सही मिल पाती, पैकेजिंग मैसर नहीं है उसमें। मैसर नहीं है उसके लिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ छोटे सेटअप से हमने फूड को प्रिजर्व करने या पहले फूड को पैक करने का बिज़नेस स्टार्ट किया। फिर क्योंकि ऑलरेडी मेरे जो कस्टमर थे वो फूड एक्सपोर्ट ही करते थे, राइस का बहुत बड़ा मतलब सेटअप थे उनके, कुछ और मामला थे फूड के। तो इस तरह फिर हमने छोटे पैमाने पे कुछ थोड़ा सा राइस एक्सपोर्ट करना शुरू किया। अच्छा, जब राइस एक्सपोर्ट शुरू किया तो फिर हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में इसको प्रिजर्व करने की या इसको ख़राब होने के और बहुत ज़्यादा मामला हैं। जैसे कि जब आप फूड एक्सपोर्ट करते हैं तो कंटेनर के अंदर एटमॉस्फेयर जो है वो और किस्म का होता है, जहाँ पे पैकेजिंग हो रही होती है वहाँ पे उसका एटमॉस्फेयर और किस्म का है, और जिस डेस्टिनेशन पे उसने पहुँचना है उसका एटमॉस्फेयर और किस्म का है। अच्छा, ये जो सारे मामला हैं ये फूड को ख़राब करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो पैकेजिंग से हम आए फूड की तरफ, और फूड से दोबारा हम जो इसमें पैकेजिंग की एक नई जिद्दत लेके आ रहे हैं वो फूड प्रिजर्वेशन की है। फूड को प्रिजर्व करने का जो मामला हैं उसमें हम एक नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लेके हैं जो कि हार्मेटिक टेक्नोलॉजी कहलाती है। वो फूड को एक ऐसा माहौल देती है जो उसके लिए यूँ समझे फ्रेंडली नहीं होता, उसको ख़राब करने के लिए फ्रेंडली नहीं होता, वो उसको ठीक रखने के लिए फ्रेंडली होता है। सही हो गया। अगर मेरा पॉइंट मैं आपको सही बता पाया हूँ नहीं। हम इस पैकेजिंग में क्या करते हैं कि हम उस फूड को उसके गिर्द एक ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे उसका ना वीवल, मॉइस्चर और ये फंगस इस तरह की चीज़ें ग्रो नहीं करती। तो इसी का प्लांट हम पिछले 7 साल से कोशिश कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको अपने जो बिज़नेस है उसमें हमने उसको लाइन अप कर लिया है। ये आता तो पैकेजिंग में ही है, लेकिन ये एक लहदा से एक पूरी फील्ड है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैक्यूम की तरह काम करता है ये। वैक्यूम इटसेल्फ, इसमें एक पोर्शन ऐसा है जो कि वैक्यूम होता है, लेकिन उसके अंदर आप CO2 गैसेस डालते हैं, उसके अंदर पूरा एक माहौल बनाना पड़ता है। वैक्यूम करना जस्ट ऐसे होता है कि आपने उसमें से उसकी ऑक्सीजन खींच ली है, और वैक्यूम करने के बाद जो उसकी पैकेजिंग है वो उसको रिटेन कितना करेगी, कितना लंबे अरसे तक उसको वो वैक्यूम रखेगी। सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके पास ये पेन है, आपने अभी तो इसको उठा लिया, क्या आप इसको 24 घंटे के लिए ऐसे उठा के रख पाएंगे? डेफिनेटली नहीं उठा पाएंगे। क्या आप इसको 1 वीक के लिए उठा पाएंगे? तो ये अभी तो उठाया आपने, लेकिन अभी कितनी देर तक आप उसको उठा सकते हैं? तो इसी तरह जो पैकेजिंग है, जो वो मामला है, वो कितने अरसे तक उसको लंबा वैक्यूम लेके चल सकते हैं, या जो उस चीज़ माहौल आपने उस फूड को आपने उसमें बना के दिया है वो कितनी देर उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि ये हम इसको थोड़े अरसे के लिए तो चलें, एक कंटेनर के लिए तो इसमें काम कर सकते हैं, या एक डेस्टिनेशन दूसरी डेस्टिनेशन पे जो हम काम कर सकते हैं। हमारा बहुत सारा आपने देखा होगा कि फूड हम इस वजह से सेल आउट कर देते हैं, या हमारे पास वो कारआमद नहीं रहता कि वो जैसे हम उसको प्रिजर्व करके रखते हैं या अपने स्टोरेज में रखते हैं, या मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारे हैं उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, तो वो कुछ अरसे बाद 6 माह बाद या साल बाद वो ख़राब हो जाता है। तो हमें किसी ना किसी सूरत में उसको किसी तरफ लगाना पड़ता है। लेकिन जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने इसके बारे में क्या किया हुआ है कि वो लंबे अरसे तक उसको प्रिजर्व करने के लिए इन्हीं पैकेजिंग मटेरियल, जो कि हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होती पाकिस्तान में, या जिसकी डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसको उस तरीके से पैक करके रखते हैं। वो आने वाले उनके लिए 2-2 साल 3-3 साल सिक्योर होते हैं, और फिर इसी से फिर वो आगे बेबी फूड्स और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। और देखें, जब भी आप किसी भी चीज़ के अंदर, जब आपके पास वो आपके मुल्क में वफ़र होगी, ज़्यादा मकदार में आपके पास होएगी, तो ही आप उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। फिर वो चाहे फूड है या कोई भी और चीज़ है, कोई पैकेजिंग मटेरियल है या कुछ भी, आप ऐसी चीज़ आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पैकेजिंग अगर जो आपके पास फूड, अगर कोई भी फूड है वो आपके पास ख़राब नहीं हो रही, और आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान में, और आप उसको प्रिजर्व करके भी रख रहे हैं, तो आने वाली जो नई क्रॉप है, अब पहली क्रॉप आप उसको ख़त्म नहीं हुई है, तो नई क्रॉप या पुरानी क्रॉप को आप खुद ब खुद सोचेंगे कि हम इसको एक्सपोर्ट करें, और फिर डेफिनेटली आपका जो रेवेन्यू है उससे वो जनरेट होगा। तो हमने भी इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा आइडेंटिफाई किया कि मैं क्या चाहता हूँ, मतलब मेरे में क्या एबिलिटीज़ हैं, और कुछ इंसान में अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी होती। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझमें ऐसी बातें हैं कि मैं बिज़नेस को किसी भी ऐसी जॉब को नहीं कर सकता जो रूटीन में हो, जो नई नई इनोवेशंस होती हैं या मामला होते हैं, मैं उसमें उसको ज़रा
ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो इसी को फिर मैंने अपना बिजनेस बनाया। मुझे जहाँ पे नज़र आता है कोई क्वेश्चन या मामला या नई नई इनोवेशन लाने का या जिद्दत लाने का, तो वो मैं उसमें लेके आता रहता असल में इनोवेशन ही तो एक बिजनेस का नाम है। एक बिल्कुल। बंदे को प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे Exactly. हैं, वो इनोवेशन है आपके लिए, उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, और यही बिजनेस का नाम है। बिल्कुल। अच्छा, एज अ बिजनेसमैन आप मुझे ये बताएं कि जो बिजनेस है वो आपकी ज़िंदगी को कैसे मुतासर कर रहा है? अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें इसमें आपको प्रॉब्लमेटिक हैं और कुछ चीज़ें आपके इसके लिए अच्छी हैं। अगर तो बिज़नेस ऐसा है कि आप उसको अपनी स्किल्स के मुताबिक और आप अपनी उसको इंटरेस्ट के मुताबिक कर रहे हैं, फिर तो आपको मज़ा देता है। और अगर बिज़नेस ऐसा, इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि एक खिलाड़ी है, उसको क्रिकेट खेलने का शौक़ है, ठीक है, तो अगर आप उसको क्रिकेट का जॉब दे देंगे तो वो क्या करेगा? उसको शौक से करेगा, ना दिन देखेगा ना रात देखेगा। या कोई भी स्पोर्ट्समैन है, उसको अपने जो स्पोर्ट्स है जिसको उसके प्यार है, वो आप उसको उसकी जॉब दे देते हैं, तो डेफिनेटली खुशी खुशी करेगा। हाँ, अगर एक स्पोर्ट्समैन ऐसा है कि वो है क्रिकेटर और आप उसे कहते हैं कि जी आप फुटबॉल खेलें, तो वो क्या करेगा? वो फुटबॉल खेल तो लेगा, लेकिन वो उतना इंटरेस्ट से नहीं खेलेगा जिस इंटरेस्ट से उसको क्रिकेट खेलनी है। अच्छा, अब हम इसको वापस अपने बिजनेस की बात की तरफ आते हैं कि आपका जो क्वेश्चन था वो ये था कि ज़िंदगी को कैसे मुतासर करता है। सबसे पहले तो अगर वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है तो आप वो खुशी खुशी से करेंगे और ज़्यादा टाइम के लिए भी करेंगे। मुतासर इसमें ऐसे है कि अगर तो आपके मामला सब अच्छे जा रहे हो, बिज़नेस अच्छा जा रहा हो, तो आपकी लाइफ और मामला तो ज़िंदगी जो वो भी बड़ी अच्छे मामला चल रहे होते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो आपको बिज़नेस इफ़ेक्ट है, मामला ठीक नहीं चल रहे, फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, बिज़नेस ठीक नहीं करा, तो आप समझ सकते हैं कि एक जो मेंटली स्ट्रेस है वो होता है, घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है, इंसान के पास टाइम प्रॉपर नहीं निकल पाता। जॉब में तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है, आप 9 to 5 जॉब की, घर आ गए, फैमिली को टाइम दिया। लेकिन बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है कि जब आप उसने टाइम मांगा है वो 24/7 चल रहा होता है। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरह कोई भी बिजनेस है तो उसके अंदर नफ़ा और नुकसान बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। तो अगर कोई भी शख्स है वो नया बिजनेस का स्टार्टअप लेना चाहता है तो उसके लिए पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं किसी भी बिजनेस को लेके? देखिए, बिजनेस जो नाम है ना वो है ही नफ़ा नुकसान का। अगर अगर इसमें नुकसान नहीं हो तो हर बंदा बिजनेस ही करे, कोई जॉब ही ना करे। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन बीइंग अ मुसलमान और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जैसे कि अगर हम 10 हिस्से करें तो 9 हिस्से जो हैं वो पोटेंशियल है किसमें? बिजनेस के अंदर, और एक हिस्सा जो है वो जॉब के अंदर। क्योंकि डेफिनेटली अगर हम इसको दुनियावी लिहाज से देखें तो इस तरह से बात है कि अगर बिजनेस होंगे तो जॉब होंगे। अब पोटेंशियल की बात अगर आप करें या रिस्क की बात करें तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है, हर बिजनेस अच्छा होता है, कोई बिजनेस बुरा नहीं होता, और हर बिजनेस के अंदर पोटेंशियल होता है। सपोज मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि ये 10 चीज़ें हैं बिजनेस के अंदर, ये 5 हैं जो बहुत अच्छी हैं, जो हमें नज़र आ रही होती हैं और हम बिज़नेस को करना चाह रहे होते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट भी है, इसमें आपका मतलब कि ग्रोथ भी है, इसमें आपकी जो भी चीज़ें आप समझते हैं जिसको आपके करके बिजनेस करना चाह रहे हैं। अब ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस बिज़नेस के अंदर आपको नज़र नहीं आ रही होती, मतलब उसमें हिडन चीज़ें ऐसी होती हैं, मौजूद होती हैं, लेकिन for one reason or another आपको नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि आप उसमें इन नहीं होते। सपोज आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि आप बुक बनाना चाहते हैं, सपोज आप एक बुक बनाना चाहते हैं, तो आपको ये लगता है ये बुक बना रही है और ये मार्केट में बड़ी अच्छी बिक रही है, तो इसकी हम बुक बना लेते हैं। लेकिन जब आप बुक बनाने जाते हैं तो आप देखते हैं कि यार बुक तो बना दें, इसमें पैसे भी कमाए जा सकते हैं, सारे मामला ठीक हैं, लेकिन आप जब देखें तो आपको इसका पेपर ही पाकिस्तान में नहीं मिल रहा है, इसका ये वाला इंपोर्टेड पेपर लगा ही आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा बाहर से। फिर इसकी जो प्रिंटिंग की क्वालिटी है, प्रिंटिंग मशीनें हमारे पास ऐसी नहीं है, ये हमें बाहर से मतलब कि इसकी इंक इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये वो 5 चीज़ें हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन इन्हीं 5 चीज़ों को आपने क्या करना है, बेहतर करना है, तो आपका बिजनेस बेहतर होता है, और इन्हीं पर आपने काबू पाना है। तो जब आप इन पर काबू नहीं पाते तो फिर ये जो 5 है ना ये भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। गॉट इट? और अगर फ़र्ज़ करें आपकी ये 5 ठीक है, इनको आपने और पॉलिश करके बेहतर करना है और साथ साथ इन 5 पे आपने अबूर हासिल करना है, तो फिर क्या होगा कि ये वाली जो 5 हैं ये भी इसी तरह 5 बनती जाएंगी
और 5 और 5 मिलकर 10 बनेंगे और आपका एक बिजनेस सक्सेसफुल की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। इसी के साथ अगर हम इस बात को लेते चलें कि एक बिजनेसमैन वर्सेस जॉब पर्सन, आपके ख्याल में क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर और आप इन दोनों को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बिज़नेस है इसमें आपका हर किस्म का रिस्क इन्वॉल्व है। यानी कि आपका वक्त भी ज़ाया हो सकता है, आपका पैसा भी ज़ाया हो सकता है, आपकी जितनी एनर्जी और मामला और जितनी एफर्ट्स हैं वो सब ज़ाया हो जाती हैं। ठीक है। और पोटेंशियल तो फिर जाहिर बात है कि बिज़नेस चल जाए तो वो तो फिर मामला तो अच्छे ही हैं सब। हाँ, जो एक जॉब पर्सन है उसके लिए उसने 9 to 5 जॉब करनी है, उसको उसके पैसे मिल जाने हैं और उसने अपनी जो मामला हैं वो तो चलाते रहना। वो एक अलग बात है कि वो एक सर्कल के अंदर ही चलता है या वो मामला तो उनके जो है वो एक लिमिटेड सोर्सेज आप कह लें होते हैं और वो लिमिटेड मामला चलते हैं। अगर इसको इस तरह भी देखा जाए कि एक बिजनेसमैन ही तो जॉब पर्सन के लिए जॉब्स भी फराहम कर रहा है मार्केट के अंदर। अगर बिजनेसेस नहीं होंगे, बिजनेसमैन नहीं होंगे तो कोई जॉब्स भी नहीं करेगा। ठीक हो गया। अगर क्या कहते हैं, मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपका बिजनेस है वो आपके कॉम्पिटिटर्स की निस्बत किस तरह से बेहतर है? इसके अंदर क्या स्पेशलिटी है जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर? अगर मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर्स को देखा जाए तो वो क्या चीज़ें हैं? इसमें ऐसा है कि देखें, इंसान का ना किसी से कंपटीशन नहीं होता, इंसान का कंपटीशन होता है अपने आप से। इसी तरह आपका जो बिज़नेस है उसका सबसे पहले कंपटीशन आपके अपने से है। कि उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न्स ये हैं कि सबसे पहले आप ये देखें कि जो मार्केट क्या कह रही है आपको और आप क्या कर रहे हैं। आपने मार्केट को असेस करना है और उसके मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें आपने ये अगर मैं इसको थोड़ा सा हम इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें या बढ़ा लें थोड़ा सा, तो इसमें ऐसे है कि आप अपनी स्ट्रेंथ, मार्केट को देखते हुए अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं और नई नई इनोवेशंस जहाँ से भी आपको मिलती हैं और दुनिया के साथ साथ उसको चलाना है आपने। ये देखिए, जापान कुछ काम कर रहा है, चाइना कुछ काम कर रहा है, अमेरिका कुछ काम कर रहा है, और हम अगर वो 1960 में चल रहे हैं तो वो फिर आप मार्केट तो कम्पीट नहीं कर सकते। तो इसी तरह जहाँ से आपको उसके मुताबिक इनोवेशन या चीज़ें मिले आपको अपने सिस्टम में ऐड करनी पड़ती है। तो जब आपका सिस्टम स्ट्रांग होगा तो फिर कंपटीटर कोई भी उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो कंपटीशन पहला आपका सबके अपने साथ है। जब आप अपने आप को एक उस लेवल पे ले जाएंगे कि जहाँ पे तक आपका कंपटीटर ना पहुँच जाए, या यूँ कह लें कि नई से नई जिद्दत लेके आए, नई से नई मामला लेके आए, तो फिर मार्केट में चाहे कोई भी हो उतना फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। तो जैसे आपने पहले भी बात की थी कि आपकी जो मेजर स्ट्रेंथ है वो इनोवेशन है, आप हमेशा इनोवेशन की तरफ जाते हैं, तो आप इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे कि आपके बिजनेस की भी स्ट्रेंथ जो एक है या बेनिफिट जो आपको मिलता है वो इनोवेशन से ही मिल रहा है कि आप इनोवेशन कर रहे हैं, वही आपकी स्ट्रेंथ भी है? डेफिनेटली। देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मार्केट को रिसर्च करके आपने मतलब लोगों की ज़रूरत बनना है। देखिए, बिजनेस नाम ही इसी का है कि लोगों की ज़रूरत है, नीड है, और आप उनकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं तो वो आपको पे कर रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ कि 50 लोग भी वही काम कर रहे हैं और आप भी वही काम कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपका बिजनेस चले, लेकिन उस तरह से मामला नहीं चल सकते जिस तरह एक बिजनेस को चलना चाहिए। तो जब तक, और ये किस तरह पॉसिबल है कि आपके कंपटीटर कम हो और आप उसमें जिद्दत लेके आएंगे और नई नई इनोवेशन चीज़ें लेके आएंगे मार्केट को मद्देनज़र रखते हुए, तो आपका बिजनेस जो है ना वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अगर किसी बंदे को मशवरा देना चाहते हैं जो कि एक नया स्टार्टअप लेने लगा है, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे कि वो बिजनेस की साइड पे आए या जॉब की तरफ जाए? और अगर आप दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करते हैं तो उसकी वजह भी बताइएगा कि अगर जॉब करना चाहता है तो क्यों जॉब करे, और अगर बिजनेस, आप उसको बिजनेस का मशवरा देते हैं तो क्यों बिजनेस की ही तरफ आए? अच्छा, इसमें जैसा मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई कि इंसान को अपनी पर्सनैलिटी को जज कर लेना चाहिए। सबसे पहले अपना उसको अकेले बैठ के या चलते फिरते या किसी भी वक्तन फ़क्तन उसको अपना एनालिसिस करना चाहिए कि उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं। सपोज़ कई बंदे ऐसे होते हैं वो इतनी खूबसूरत जॉब करते हैं या इतना खूबसूरत मामला करते हैं कि आप अनमैचेबल, जैसे मेरे कई दोस्त ऐसे हैं वो इतनी खूबसूरत तरीके से जॉब करेंगे कि, और लेकिन वो बिज़नेस शायद नहीं कर सकते, लेकिन वो जॉब इतने खूबसूरत। अब देखिए, किसी भी बिज़नेस करने वाले को जॉब वाले पर्सन ही चला रहे होते हैं, अकेला बिजनेसमैन नहीं चला रहा होता, लेकिन वो उस काम को वो लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं।
इसी तरह ही हमें एनालिसिस पहले करना है कि हम क्या काम कर सकते हैं, आइदर कि हम बिजनेस अच्छा करते हैं। कई लोग जॉब में रह के एक कंफर्ट जोन में होते हैं, वो समझते हैं कि ये जॉब जो है ना ये बेहतरीन है, हमें जॉब की तरफ ही जाना चाहिए। कई लोग होते हैं वो समझते हैं कि नहीं, हम जॉब में कंफर्ट जोन में नहीं हैं, हमें इस कंफर्ट जोन से निकलना है, हमने बिजनेस की तरफ जाना है, अपने लिए काम करना है। तो एग्जैक्टली ये भी इसी तरह ही मामला है इसका। तो आप इसके अंदर ये बताइएगा कि इस इंडस्ट्री और इस बिजनेस के अंदर आपको क्या लगता है, क्या फ्लॉज हैं, कोई ऐसी चीज़ जो बुरी लगती हो इस इंडस्ट्री और इस बिजनेस के बारे में जिसको सुधारा जा सकता है? देखें, जो पाकिस्तान के हालात हैं इसमें सबसे पहले तो हमारे लिए ये सबसे पहले आसानी होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो हमें फैसिलिटेट करे मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, जिसमें सबसे पहले आपको पता है कि जो बिजली के मामलात हैं, टैक्स के मामलात हैं। बिजनेसमैन के लिए देखिए एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। फ्रेंडली इन्वायरमेंट होगा, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस होगा, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट और मामला किसी भी कंट्री में करेगा, चाहे वो कोई भी कंट्री है, चाहे पाकिस्तान है या कोई भी कंट्री है। तो एक तो ये होना चाहिए। दूसरा जो फ्लॉज और जो आपने जो बातें की हैं इसमें ना हमारे ये है कि जब हमें ये चीज़ें नहीं मिलती हैं कुछ भी, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि मिक्सिंग के मामला की तरफ आते हैं, या इसमें यूँ कह लें कि रॉ मटेरियल में जो है वो प्लस माइनस करते हैं। तो लेकिन खैर इसके साथ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हमारे पास एक बड़ी जो है, आप इसको यूँ कह लें कि नई नई इनोवेशंस ला के हम इसमें बेहतरी से बेहतरी ला सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, बैग्स के बारे में, अगर आप कहते तो मैं इसके बारे में और आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। जी, मेरा अगला सवाल आपके साथ यही था कि जो आपके आने वाले सालों के अंदर आपके फ्यूचर प्लान्स किए अपने इस बिज़नेस को लेकर, और क्या इनोवेशंस लेकर आना चाह रहे हैं आप मार्केट के अंदर? इंशाल्लाह इनोवेशंस तो हम जब तक हमारी ज़िंदगी और मामलात और बिज़नेस वाला है, इनोवेशंस तो हम लेके आते रहेंगे। और इस वक्त जो हमारा जो फोकस भी जिसके ऊपर है वो हार्मेटिक टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है। हार्मेटिक टेक्नोलॉजी, जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि ये फूड को ऐसा माहौल देती है जिस माहौल के ऊपर फूड ख़राब नहीं होता, और वो एक अच्छे माहौल में रहते हुए वो फूड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी होती है और लंबे अरसे तक प्रिजर्व भी हो जाती है। इसके अगर अरसे की बात की जाए तो डिफरेंट फूड के हिसाब से डिफरेंट ड्यूरेशन होगी इसकी। बिल्कुल ऐसे, और फूड टू फूड वेरी भी करता है। और ये भी एक बात है कि जो इसका कंज्यूमर है वो इससे क्या काम लेना चाह रहा है। अब लेट्स सपोज अगर आप इसको इंपोर्ट करने वाले हैं और मैं इसको एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, तो मैं इसको इस तरीके से प्रिजर्व करके भेजूंगा कि ये पाकिस्तान से निकल के आपकी कंट्री में जाके आपके वेयर हाउस तक सेफ एंड साउंड पड़ी रहे, और इसमें कोई वीवल या कोई भी ऐसे एक्सट्रैक्ट्स पैदा ना हो जो फूड के लिए और आपके आने वाले वक्त के लिए प्रॉब्लमेटिक हों। जैसे आप देख सकते हैं कि किसी कंट्री में कोई माहौल होता है, जब कंटेनर में जाता है तो उसका कोई और माहौल के अंदर वो पल रहा होता है, फिर जब आपकी वो कंट्री में जाएगा या दूसरी कंट्री में जाएगा, वहाँ पे सर्दी हो सकती है ज़्यादा, को गर्मी का मामला ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो उस माहौल में वो जो भी उसके मामला की प्रॉब्लम प्लस माइनस होती हैं, वो उस तरह से उसको एक ऐसा माहौल देना होता है बेसिकली बिगनिंग टू एंड तक, कि वो कोई भी ऐसी चीज़ उसमें ना हो जो कि उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक हो गया। इस बैग के अलावा कोई फ्यूचर प्लान्स आपके जो आप सोच रहे हो कि अब आगे इस चीज़ के ऊपर हमने शिफ्ट होना है या ये काम करना है इसी इंडस्ट्री के अंदर? देखिए, हमें रूटीन के कामों से हटना पड़ेगा, हमें इसमें जिद्दत लेके आनी पड़ेगी, नई मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, नए जो हमें दुनिया के जो आइडियाज़ हैं, दुनिया के जो इनोवेशंस हैं, उनको देखना पड़ेगा, उनके मुताबिक हमें आगे चलना पड़ेगा। हम तो ऐसे ही हैं, लोग बुलेट ट्रेन पे हैं और हम लोग जो हैं वो समझे कि एक चिंची रिक्शा चला रहे हैं इसमें आजकल। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप देखें जिस मुल्क ने भी तरक्की की है, या अच्छा आप इसको इस तरह से ले लें कि कोई भी मुल्क, कोई भी इलाका, कोई भी घराना, कोई भी बिजनेस तब ग्रो करता है जब वो नई से नई इनोवेशंस लेके आता है, या नई से नई टेक्नोलॉजी को ऐड करता है, या नई से नई रिसर्च करता है। जब आप रिसर्च बंद करना शुरू कर देंगे, इनोवेशंस नहीं करेंगे, तो आप समझें कि आपकी इंडस्ट्री में भी, घर में भी, आपके इलाके में भी, आपके मुल्क में भी फुल स्टॉप लगने शुरू हो जाएंगे। तो ज़िंदगी जो है और वो जो मामलात हैं वो फुल स्टॉप का नाम नहीं है, वो कोमास का नाम है। कि जो मामलात हैं, वो जो फ़िक्र है, जो लाइन है, वो चलती रहे। वो चलती कैसे रहेंगी कि जब हम उसमें जिद्दत लेके आएंगे, जब हम उसमें नई से नई रिसर्च करेंगे, R&D करेंगे। आप देखेंगे हमारे कितने को ऐसे डिपार्टमेंट हैं या मामलात हैं जिनमें हमारे पास R&D है। हमारी एक बेसिक नाकामी की कोई वजह भी यही है इंडस्ट्री की,
इंडस्ट्री के लिहाज से अगर हम बात करें तो उसकी एक नाकामी की वजह ये भी है और ना लगने की वजह से, या ना हमें इस इंडस्ट्री की तरफ जाने, जो आपका क्वेश्चन है अब ये बात उस तरफ है कि ना इंडस्ट्री लगने की या ना उस तरफ जाने की या ना जिद्दत आने की एक वजह ये है कि जितने ईजी प्रोजेक्ट हैं वो हमने दे दिए आवाम को, और जितने मुश्किल प्रोजेक्ट हैं वो गवर्नमेंट ने अपने सर ले लिए। सपोज मैं इसकी एक मिसाल है कि हाउसिंग सोसाइटी बनाना वो गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास उसके पूरी मशीनरी है, मतलब उसके पास LDA है, उसके पास रोड मैप है, उसके पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, सुई गैस के, वापडा के, ये वो, तो वो सारे काम बड़ी आसानी कर सकते हैं। उसके ऊपर अपनी इन हाउस जो मशीनरी है वो हम उस पर लगा के तो वो हाउसिंग सोसाइटीज़ बना सकते हैं। और इसके मुताबिक जो हमारा इन्वेस्टर है वो हाउसिंग सोसाइटी पे इन्वेस्ट करने की बजाय या प्लॉटों पे इन्वेस्ट करने की बजाय या घरों पे इन्वेस्ट करने की बजाय वो इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्ट करता है। जब वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेगा तो आप भी समझते रोजगार पैदा होगा, एक इंडस्ट्री से कई घराने चलेंगे और कई बिजनेसेस आएंगे। जब हम उसमें खुद कफील होंगे तो फिर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास डॉलर आएंगे या हमारे ज़ेर मुबादल जो हैं वो बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आने वाले वक्त में हमें जो अपना फोकस है वो हाउसिंग सोसाइटी या इजी प्रोजेक्ट की तरफ आवाम का नहीं करना। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो इंडस्ट्री की तरफ होनी चाहिए। आप देख लें जिन मुल्कों ने भी तरक्की की है उन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगाई हैं, वो खुद कफील हुए हैं पहले अपने मामला में, फिर वो दुनिया की तरफ। चाइना पे हम पे राज करने की क्या वजह है, या वो दुनिया को कैप्चर कैसे किए हुए हैं? वो ऐसा तो नहीं है कि वो जो अपनी प्रोडक्ट है किसी से बनवा रहे हैं, वो अपनी प्रोडक्ट में पहले खुद कफील होते हैं, फिर लोगों को कहते हैं कि ये देखें जी हमारे पास ये इतनी सहूलतें या आपकी ज़रूरत के मुताबिक हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर आप उससे वो चीज़ें बाय करने जाते हैं। इसी तरह हमारे पास ज़राअत है, हमारे पास IT के हमारे पास लोग बहुत अच्छे आ रहे हैं। मतलब आप देखें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन हम उस पर फोकस नहीं, हम इजी प्रोजेक्ट ढूंढते हैं। कोई हाउसिंग स्टडी बना ली, कोई प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया, कोई कुछ इजी मनी हमें कहाँ से आ सकती है। हम इंडस्ट्री की तरफ या ऐसे रोज़गार की तरफ नहीं जाते जहाँ से हमें दूसरों के लिए रोज़गार भी पैदा किए जा सकें। और इसके अंदर सबसे बड़ी वजह मैं तो यही कहूँगा कि गवर्नमेंट का रोल ही प्ले होता है कि जो सही से बिजनेसमैन को सपोर्ट ही नहीं करती। जिस तरह हमारा मुल्क है, एग्रीकल्चर स्टेट है एक बहुत बड़ी, और बहुत अच्छे किस्म की एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट भी होती है इस मुल्क से, लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं या गवर्नमेंट है वो कभी सपोर्ट करती ही नहीं है बिजनेसमैन को कि उनका बिजनेस ग्रो करे और जो मुल्क है उसकी भी तरक्की हो। जाहिर बात है अगर बिजनेसमैन तरक्की करेगा तो मुल्क की तरक्की भी होगी। अच्छा, इसमें आपकी बात बिल्कुल बजा है। एक्चुअली जो भी मैं किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा, किसी एक पॉलिटिशियन की नहीं, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। वट एवर कोई भी गवर्नमेंट आई है तो उसके पास लोगों के लिए क्या विजन है, इंडस्ट्री के लिए क्या विजन है। सिर्फ सड़कें बनाने से या और मामला से घर नहीं चलते या मुल्क तरक्की नहीं करते। ये एक अच्छी बात है कि हमने सड़कें बनाई हैं, हमने पुल बनाए हैं, हमने, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमने इंडस्ट्री कितनी ग्रो की है, कितने हमने नौजवानों को रोज़गार दिए हैं, कितने हमने लोगों को। अब इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भी हम पे हमारे इलाके में या हमारे MP MNS जो होते हैं उनके पास विजन कोई नहीं होता। उनके पास ये आपको तब तक मिलेंगे जब तक उन्होंने आपसे वोट लेने हैं, उसके बाद उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। अच्छा, इसमें हमें ज़रूरत यह है कि हमें सबसे पहले किसान को फैसिलिटेट करना है। किसान को फैसिलिटेट किसी बिजनेसमैन ने नहीं करना। हालांकि बिजनेसमैन अपने तौर पे बाहर के ममालिक से बात करते हैं कि ये हमें ये मामला था, ये मतलब कुछ NGO जो हैं वो इसमें काम भी कर रही हैं, जो कि हमारी ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ कस्टमर भी हैं, हम उनके लिए इनोवेशंस करके देते हैं उनको, जिसमें हमारे पास रेड क्रॉस हमारे पास है, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, इस तरह करके कुछ और भी हैं। हम उनसे जितनी हो सकता है हम एज ए हेल्प करते हैं। लेकिन ये काम गवर्नमेंट के लेवल पे करने वाले हैं। उनको किसान को कैसे फैसिलिटेट करना है, उसको सस्ता पानी कैसे देना, सस्ती बिजली कैसे देनी है, उसको खाद कैसे सस्ती देनी है। वो सस्ता उगाएगा तो सस्ता बेचेगा, अगर वो सस्ता उगाएगा नहीं तो बेचेगा कैसे? तो ये अच्छा, फिर कैसी ज़राअत की जैसे आपने बात की। देखिए, ज़राअत हमारे पास एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपने बहुत कम इन्वेस्टमेंट करनी है और बहुत ज़्यादा अर्निंग लेनी है उससे आपने, क्योंकि एक चीज़ है वो अल्लाह के हुक्म से हमें ज़मीन में से चीज़ें उगा के दे रहे हैं। देखिए, तो इसके लिए हमें सिर्फ एक किसान को फैसिलिटेट करने का मतलब है कि आपने कई विलेजेस, कई गांव, कई घराने ऐसे हैं जो आपने ऊपर ले हैं ग्रो। तो जब भी तरक्की और मामला होती है वो आप निचले तबके से जो है
वो आप उसको ऊंचा करेंगे तो डेफिनेटली वो, क्योंकि हमारे अमीर घराने तो अमीर से अमीर हो ही रहे हैं, बिजनेसमैन को शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सबसे पहले कौन से तबके को देखना है, नीचे वाले तबके। जी, तो ये तबका किस तरह ऊपर आ सकता है जब आप उनको फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए जो इजी उनके जो ज़राअत के मामलात हैं या जो उनके लिए सहूलियात हैं, इसमें स्पेशली पानी, बिजली और ये जो खाद है, इसका उनको प्रोवाइड करेंगे तो आपको सस्ती एक चीज़ उगा के दे देंगे। आप वो पहले अपने मुल्क की ज़रूरत पूरी करें, उसके बाद आप उसको एक्सपोर्ट करें, और फिर आपके जो मिडिल क्लास लोग हैं वो भी खुशहाल, आपका जो इंडस्ट्री वाला है उसको मौका मिलेगा बाहर एक्सपोर्ट करने का, और जब वो एक्सपोर्ट करेगा और मुल्क के मामला ठीक होंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान में डॉलर भी करेंगे, हमारी इकॉनमी भी ठीक होगी। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अगर कोई शख्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे, आप उसको क्या कहना पसंद करेंगे? देखिए, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, इसमें ना सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसकी थोड़ा सा रिसर्च करें, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाएं, और उसमें देखें, जैसे मैंने आपको पहले एक मिसाल दी थी 5 उंगलियों की और इन 5 उंगलियों की, तो हमें जो बिज़नेस करते हुए ये चीज़ें तो नज़र आ रही होती हैं, ये बहुत अच्छी होती हैं, इनमें बहुत चाम नज़र आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। तो जब भी हम किसी बिज़नेस में मार खाते हैं तो इन 5 की वजह से मार खाते हैं, ये हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो किसी भी बिज़नेस को जब आप या तो उस पर R&D करेंगे तो आपको चीज़ें सामने आएंगी, या आप उसको फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे तो चीज़ें सामने आएंगी, या आप इसमें स्लोली इन हो और देखें कि इसके, ये तो आपको अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो जो इसमें माइनस पॉइंट है जो आपके हाथ में नहीं आ सकते, आप उनको किस तरह अपने हाथ में ग्रिप कर सकते हैं। तो जब आपकी इन पर ग्रिप होगी, ये तो आपके पास हैं ही हैं अच्छी चीज़ें, इन पर ग्रिप होगी तो आपका जो बिज़नेस है, जो मामला है वो अच्छे चलेंगे। तो बिज़नेस करना चाहिए। बिज़नेस में तो देखें, हमारे दीन में भी ये मामलात हैं कि जो 90% मामलात हैं वो बिज़नेस में हैं, और 10% जो है वो जॉब में है, और बिज़नेस होगा तो लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे और मुल्क भी आगे चलेगा और घराने भी अच्छे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त दिया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।